नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मित्रों कुछ आदि मानवों पे बात करते हैं। हमारे बच्चों को पहले भी पढ़ाया गया है और आज भी बच्चों के मानसिक जहन में ये बातें बैठी हुई हैं कि कुछ टीचरों ने जो पढ़ाया है पढ़ाते रहते हैं अक्सर। कुछ लोग जो ना समझ है या फिर यूँ समझ लो कि जो सही चीज़ों को जानते नहीं हैं और यहाँ पर सही चीज़ों को बताना नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को। यहाँ पे टीचर ऐसे बहुत से टीचर होते हैं, ऐसा कहा गया है और ऐसे पहले पढ़ाया गया है कि हम पहले आदि मानव थे। तो समझने वाली बात यह है मित्रों कि हम किस काल में आदि मानव थे। एक तो ये बात समझ में नहीं आती, मेरे तो कभी भी समझ में ये बात नहीं आई कि हम आदि मानव थे कब, क्योंकि मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने पुराणों को पढ़ा है और समझने का प्रयत्न किया है, क्योंकि इतिहास में जाना और इतिहास की जानकारी रखना मेरी की रुचि रही है, मेरा शौक़ रहा है और मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो हमारे बच्चों को ये पढ़ाया गया है और मुझे भी पढ़ाया गया जब मैं बचपन में था कि हम पहले आदि मानव थे। 3 की किताब में शायद, या 3 की किताब या फिर 2 की किताब में ये पाठ आता था कि हम पहले आदि मानव थे और शिकार खाते थे, शिकार करके खाते थे और ऐसे फिर धीरे धीरे विज्ञान का जन्म हुआ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता मित्रों कि अभी 50 साल पहले, जो 75 साल पहले जो हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तब तो हमने अंग्रेज़ों से छीनी थी आज़ादी और उससे पहले मुस्लिम शासकों का राज्यकाल रहा था और कहीं नहीं तो 1000-1200 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष के लगभग ये कई राजा आए अलग अलग देश से। तुगलक आए और मुग़ल आए और अनेक सभ्यताएं आई और जिन्होंने इस भारतवर्ष में राज्य किया और हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। और जितना भी हमारा बुनियादी जो सिद्धांत थे, जो या फिर हमारी बुनियादी जो जितनी भी हमारी ज़रूरतों की जो ज्ञान का हमारा भंडार था, उन सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया इन्होंने। सारे मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिर थे, जो प्राचीन मंदिर थे, जिन मंदिरों की अच्छी खासी गिनती होती है, उन सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और फिर उन पर बहुत सी चीज़ें अपनी अपनी कहीं पे कुछ बना दिया गया और अपना नाम डाल दिया गया उस पर। तो ये उससे पहले का 1000-1200 वर्ष का इतिहास है। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का उससे पहले का काल आता है, जो उससे पहले शासक रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया था और क्या कहते हैं, सारे विश्व पे राज किया था और अपना ही वर्चस्व रहा था। और सूरज उगता भी हमारे ही राज्य में था और डूबता ही हमारे राज्य में था। उससे पहले रहा था विक्रमादित्य, उनसे पहले का शासक विक्रमादित्य रहा था और उनसे पहले का जो काल होता है वो आता है हमारे पांडवों के वंशजों का। और उनसे पहले तो जो पांडव रहे थे और श्री कृष्ण जो यदुकुल, जो द्वापर युग जैसे बोलते हैं, वो रहा था। और उससे पहले त्रेता युग में राम वगैरह हुए, हरिश्चंद्र वगैरह हुए, भृगु हुए और ये अनेक शासक हुए। और उससे पहले सतयुग रहा है, तो उस समय भी वामन अवतार रहा है और हिरण्यकशिपु अवतार रहा है और मानव सभ्यता रही है। और हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता वो है कि जैसे अभिमन्यु ने पेट में चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। खाली तोड़ना केवल इसलिए नहीं सीख पाया था क्योंकि वो उसकी माता सो गई थी, सुभद्रा। और जिस राजा परीक्षित ने पेट में ही भगवान का दर्शन कर लिया था और भगवान ने जिसको ब्रह्मास्त्र से बचाया था, उस सभ्यता को, जो हम परमाणु के जनक हैं, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, और नागपाश जैसा अस्त्र और दिव्यास्त्र, पशुपतात अस्त्र और नारायण अस्त्र और ऐसे अनेक अस्त्र और मृत्यु संजीवनी विद्या जो हमारे भारत प्राचीन काल में रही है और आज भी शायद है, लोगों को जानकारी नहीं है, वो बात एक अलग है। तो हमें ये पढ़ाया गया है और जाने क्या ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी, क्या मजबूरियां रही होंगी उन लोगों के पढ़ाने वालों की, जो ये सभ्यता है। आज एक बात और आती है, सही ये समझने वाली बात है कि पुरानी पीढ़ी में और नई पीढ़ी में तालमेल नहीं खा रहा है
जो मेरी देखा देखी हो रहा है। जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों की तो घर में बात करता नहीं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं, क्योंकि पुराने काल में ज़्यादातर हर व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ जो आज जो पिता बन चुका है, माता बन चुकी हैं, उन लोगों ने उस समय इतनी इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ी थी। तो जो आज के बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम, आज मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि 89 यहाँ पर 98 और यहाँ पर 77, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब उनसे कहते हैं हम 89, तो वो यह पूछते हैं कि 89 कितने से कहते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं आजकल। शायद मेरे वृंदावन की ही तो बात मुझे जानकारी है, और शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी जगह यही शिक्षा पद्धति चल रही है। प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ पर जो अच्छे खासे स्कूल हैं, उनमें हमको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो एक समझने वाली बात है कि हम बच्चों से आज जो गणित की जो हमें गणित में पढ़ाया जाता था, आज वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। वही सब्जेक्ट जो मैथ है, जो मैथ बोलते हैं, जो जिसको गणित बोलते हैं, उसको बच्चों में अंग्रेज़ी में पढ़ाया जा रहा है। और हम लोग गणित में पढ़े हुए हैं और हिंदी में पढ़े हुए हैं, तो हम लोगों के बीच में ये कन्फ्यूज बैठता है। और फिर आजकल एक मोबाइल का ज़माना, एक मोबाइल एक ऐसी बीमारी पड़ गई है मनुष्य के हाथ में, एक ऐसा खिलौना है, यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है कि यूँ समझ लो कि आजकल ये औषधि तो कम है तो खैर औषधि, लेकिन बीमारी बन चुकी है आजकल घरों में अक्सर मोबाइल का झगड़ा ज़्यादा से ज़्यादा घरों में यह देखने में आता है, मध्यम वर्ग में, कि मोबाइल का बहुत बड़ा झगड़ा है मोबाइल का घर। क्योंकि मोबाइल घर में 1-2 होते हैं और संख्या सदस्यों की ज़्यादा होती है, तो एक दूसरे से थोड़ा सा लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। और बच्चों को तो खैर बड़े होते हैं, बड़ों की एक आदत अलग होती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं और उनको ना कोई ज्ञान है, केवल कार्टून देख रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी आलतू फालतू की चीज़ देख रहे हैं, और पता नहीं कितना कितना समय दे रहे हैं अपना। और जो सही चीज़ की जो बच्चे को यहाँ पर उसके भविष्य को ज़रूरत है, वो चीज़ तो वो पकड़ ही नहीं पाता है। तो मेरे कहने का अर्थ तो यही है कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रयास यह हो रहा है कि हमको सही नॉलेज मिले और सही हमारे पूर्वजों का जानकारी मिले, सही इतिहास का ज्ञान मिले हमें कि हम क्या हैं और हमको क्या बताया गया है अभी तक। तो ये समझने वाली बात है और हमको भी बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है अपने। आज मेरा विषय यही है कि आदि मानव, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाले हैं, लेकिन उतने लोगों तक पहुंच नहीं पाए जितनी मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं मैं अपनी, उतनी ये बात पहुंची नहीं है लोगों तक। और हम किस काल में आदि मानव रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। जिस अभिमन्यु ने पेट में रहकर चक्रव्यूह में घुसना और तोड़ना वगैरह सीख लिया था, लेकिन तोड़ने की उसकी थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसकी माँ सो गई। और जिस वामन अवतार ने 3 पग में इस सारे भूमंडल को नाप लिया था राजा बलि से, और जिस हिरण्यकश्यप ने एक ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना दानव से मरूँ, ना मानव से मरूँ, ना असुर से मरूँ, ना पशु से मरूँ, जिसने इतनी बुद्धि से एक ऐसा वरदान मांगा था, उस सभ्यता को आदि मानवों की सभ्यता बताया जाता है। और यह बताया जाता है कि हम तो कुछ भी जानते ही नहीं जैसे, और जबकि सब कुछ हम जानते हैं। ना तो किसी के पास में 12 महीने से ऊपर कोई किसी के पास में कैलेंडर है। जो 12 महीने होते हैं वो हमारे भारत में, जो हमारे भारत के कैलेंडर को देख के ये अपना कैलेंडर तैयार करते हैं। 7 दिन से बढ़कर कहीं भी किसी भी धर्म में 7 दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं है। दुनिया के पास में 12 महीने होते हैं, हमारे पास में 13 महीने होते हैं। रसायन हमारे पास में है, भौतिक विज्ञान हमारे पास में है, अर्थशास्त्र हमारे पास में है, राजनीतिक शास्त्र हमारे पास में है, जो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। और उन्हीं को देख के नकल कर करके, और शायद बहुत से भारत के लोग तो यह सोचते हैं कि ये बहुत जो विदेशी सभ्यताएं हम पढ़ते हैं, यहाँ पर विदेशी जो बताते हैं ये बहुत उच्च कोटि की चीज़ें बताते हैं, ये हमारे शास्त्रों में पुराणों में भरा पड़ा हुआ है। और तो मेरे कहने का यही प्रयास है कि हम आदि मानव किस काल में थे, भाई मेरी समझ में आता नहीं है। और थोड़ा सा किसी को जानकारी हो तो थोड़ा सा जानकारी करके बताना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय महाकाल, जय माता महाकाली।